देखिए बच्चों, जैसा कि हमें पहले से ही पता था कि कुछ 33% सिलेबस रिड्यूस होने वाला है क्लास 10th से और 11 इवन क्लास 12 से, जितने भी हैं 9 10 11 12 जो भी बोर्ड से रिलेटेड हैं उनमें सब में कम हुआ है। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में क्लास 10th की बात करूँगा। क्लास 10th में मैथ से क्या कम हुआ है। वैसे लिस्ट तो आप सभी बच्चों ने देख ली होगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कौन सी कट हुई है एनसीईआरटी में, कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे, तो इसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं बच्चों के बीच में। तो बात करते हैं उसी कन्फ्यूजन के बारे में। जैसे लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा चैप्टर 1 से हट गई है। तो अगर चैप्टर 1 से यूक्लिड डिवीजन लेमा हट गई है तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सरसाइज 1.1 आपको नहीं करनी है। ठीक है, उसके अलावा सब कुछ करना है। 1.2 1.3 1.4 ये सब आपको करना है, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 आपको नहीं करनी है। 1.1 जैसे क्वेश्चन थे इस टाइप के कि 2q+1 ओड होगा या n² - 1 4 का मल्टीपल होगा, कुछ भी जो इस टाइप के क्वेश्चन थे वो आपको नहीं करने हैं। चाहे वो यूक्लिड डिवीजन लेमा हो चाहे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो, एक्सरसाइज 1.1 टोटल कट है। अब सेकंड चैप्टर में आपका लिखा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम कट है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं लिखी हुई है। तो मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी इसी कंसेप्ट के ऊपर है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये एक्सरसाइज 2.3 पूरी ही कट हो जाएगी क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस हैं। ओके, तो सेकंड चैप्टर में इतना ही कट है आपका। अगर हम चैप्टर थर्ड की बात करें तो चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 3.5 है, लेकिन ये एक्सरसाइज 3.5 पूरी कट नहीं हुई है। बस क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिख के देगा वो कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अलावा इस एक्सरसाइज 3.5 में आप ये वाले क्वेश्चन करते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। इसके अलावा आप पढ़ते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये सब नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो ये वाली कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, ये कट नहीं हुई है। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड छूटा है आपका, यानी एग्जाम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखकर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो इस भ्रम में ना रहें कि पूरी एक्सरसाइज 3.5 कट हो गई। तो इस चैप्टर में तो हमें कुछ भी खास फायदा नहीं हुआ, चैप्टर थर्ड में पूरा ही आपको करना है। अब अगर हम चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में ये लिखा हुआ है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला टॉपिक कट हुआ है। अब इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं था। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं थे, तो वहां से एनसीईआरटी तो आपको पूरी ही करनी होगी। इसके ऊपर आरएस वगैरह अदर जो बुक होती हैं सप्लीमेंट्री, उनमें जरूर क्वेश्चन दिए हुए थे, तो ये अब एलिमिनेट हो गए, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। लेकिन आपको चैप्टर 4 कंप्लीट करना है जो एनसीईआरटी से दे रखा है। वैसे भी 10th में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें कट नहीं है, आपको ज़्यादातर तो चैप्टर आपको करना ही है, कहने के लिए कट हो गई। ये चैप्टर 4 आपको कंप्लीट करना है। अब जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कटी हैं, मुश्किल से 3 4 क्वेश्चन कट हुए हैं, वे सुन लीजिए कौन से हैं। चैप्टर 5 में लिखा हुआ है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म। सब मतलब जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं आएंगी। डेली लाइफ के प्रॉब्लम के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें, एक तो ये आपका मैं लिख देता हूँ चैप्टर 5 का। जैसे डेली लाइफ के ऊपर एक तो एग्जांपल 16 दे रखा है, और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक ये नहीं करने हैं आपको। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक, क्योंकि ये डेली लाइफ के ऊपर हैं, ये सारी डेली लाइफ की सिचुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो चैप्टर 5 में सिर्फ इतना सा, सिर्फ एक एग्जाम्पल और ये 5 क्वेश्चन, यानी कुल 6 क्वेश्चन कट हुए हैं चैप्टर 5 से। अब चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 में भी कुछ खास नहीं कटवाया आपको, सिर्फ 2 थ्योरम कट हुई हैं, थ्योरम 6.6 और थ्योरम 6.9। एनसीईआरटी के अंदर जो 2 थ्योरम दे रखी हैं दोनों कट हो गई। बाकी और चैप्टर 6 में कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बाकी सारा करना है। चैप्टर 7 में एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक पूरा कट हो गया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर एक्सरसाइज 7.3 थी, तो ये एक्सरसाइज 7.3 पूरी रिमूव हो गई। ओके, अब जो चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री वाला,
इसमें एक्सरसाइज 8.3 तो पूरी कट हो गई, 8.3, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें, जो जो कटिंग वाला जो पोर्शन है उसमें लिखा हुआ है मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड एज 0 and 90। मतलब एक तो ये वाली चीजें कट हुई हैं, साइन 0, कोस 0, 10, 90 वगैरह, इनकी जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो वैल्यू आपको फाइंड करके नहीं दिखानी। मतलब ये तो पहले से ही आप कट ही मान के चलिए, क्योंकि आप टेबल ही याद करते थे, और ये तो आपको फिर भी याद करने पड़ेंगे, इनको छोड़ के काम नहीं चल सकता। ठीक है, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले कट हुए हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर एक्सरसाइज 8.3 है, तो 8.3 पूरी कट हो गई। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में आपको सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ 8.3 छोड़ देना। चैप्टर 9 टोटल करना है, चैप्टर 9 में कुछ भी कट नहीं है, टोटल सब कुछ करना है चैप्टर 9 में। इसी तरीके से चैप्टर 10 में भी कुछ कट नहीं है, चैप्टर 10 भी कंप्लीट करना है। अगर चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 11 में जो सिमिलर ट्रायंगल वाली एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज 11.1, ये पूरी कट हो गई। 11.1 एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, यानी कि इसमें बहुत कम काम रहा आपका। बस 11.2 के अंदर आपको ये 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, सिर्फ ये करने हैं, बाकी सब कुछ कट है। 11.1 छोड़ देंगे आप। ओके। अगर हम चैप्टर 12 की बात करें तो चैप्टर 12 भी आपको पूरा ही करना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोल दिया। इसने कहा है ऐसे क्वेश्चन छोड़ देना जिसमें 120 डिग्री का एंगल यूज होता हो। तो 120 वाला तो सिर्फ एक एग्जाम्पल 3 में यूज होता है, और एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 इसमें यूज होता है। बाकी सब कुछ आपको करना है ये 2 क्वेश्चन छोड़कर। मतलब जहां भी एंगल 120 डिग्री आएगा जब आप इस चैप्टर को करोगे, तो इसमें थीटा का यूज होता है, एंगल का यूज होता है। तो वो एंगल 120 डिग्री वाला जो भी क्वेश्चन होगा वो नहीं करना है बस आपको। और अगर हम चैप्टर 13 की बात करें तो चैप्टर 13 में एक फ्रस्टम वाला टॉपिक होता है, फ्रस्टम। ये फ्रस्टम वाला पूरा टॉपिक ही कट है, और यानी कि इसके ऊपर एक्सरसाइज 13.4 है फ्रस्टम के ऊपर। तो ये एक्सरसाइज 13.4 आपको टोटली कट कर देनी है। ठीक है, सिर्फ एक एक्सरसाइज कट होगी, छोटी सी थी वैसे भी ये एक्सरसाइज, ये बच्चों को आसानी से समझ में आ जाती थी, ये कट हो गई बस। अगर हम चैप्टर 14 की बात करें तो 14 स्टैटिक्स वाला चैप्टर है, और इस स्टैटिक्स वाले चैप्टर में आप मीन निकालने के लिए एक स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ते थे, मीन फाइंड करते थे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो एक तो ये मेथड हटा है, मतलब एक्सरसाइज कट नहीं हुई है, बस क्वेश्चन में इस मेथड का यूज नहीं करना है आपको। क्वेश्चन में ये लिख के नहीं आएगा कि इसे एक स्टेप डेविएशन मेथड से करो। तो एक तो ये कट हुआ है। इसके अलावा एक आपकी कर्व था, फ्रीक्वेंसी कर्व, एक्सरसाइज 14.4। तो 14.4 टोटल कट हो गई, अब 14.4 नहीं करनी है। मतलब स्टैटिक्स में सिर्फ 3 एक्सरसाइज बची, 14.1, 14.2 और 14.3, सिर्फ ये 3 करनी है, 14.4 नहीं करनी है। और चैप्टर 15 एज इट इज रहा, चैप्टर 15 में कुछ भी नहीं कट है, सारा कुछ करना है। यानी अगर ओवरऑल हम बात करें तो आपको कुछ ज्यादा खास फायदा नहीं हुआ है। आपको सिर्फ एक्सरसाइज, पहले चैप्टर से एक एक्सरसाइज गई, एक ये 5वें चैप्टर से गई, एक एक्सरसाइज आपकी सेकंड, तो कुल मिलाकर एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज आपकी 2.3, एक्सरसाइज 5.3, और आपकी और कौन सी 7.3, 8.3, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सरसाइज, और ये 6 और ये 7, कुल आपकी 7 एक्सरसाइज हटी है पूरी अगर ओवरऑल बात करें। बाकी तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन है। तो ये 7 एक्सरसाइज कौन सी है? 1.1, 2.3, 5.3, एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 8.3, लिखते रहना ये कौन कौन सी है। 1.1, 2.3, 5.3, 7.3, 8.3 एंड एक्सरसाइज 13.4, एक्सरसाइज 11.1, 11.1, और ये आपकी आ गई एक्सरसाइज 14.4। ठीक है, ये कितनी हो गई? 5 और 3, 8 एक्सरसाइज कट हो गई, बाकी सब कुछ करना है। जबकि 12 से अच्छा खासा पोर्शन कट हुआ है, तो देख लेना, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना अपनी। ओके।